गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो आज हम जो 19 सितंबर 2023 की जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस है उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें हम नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग में जितने भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, मेनली जो हमारी ये डिस्कशन है इसमें सिर्फ हम इंपॉर्टेंट जो हेडलाइंस न्यूज़ है सिर्फ उसी को डिस्कस करते हैं। ऐसे तो न्यूज़ बहुत से रहते हैं, लेकिन जो एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप यानी कि वन डे एग्जामिनेशंस की बात कर ली या सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस की जो बेस रहता है प्रीलिम्स के लिए, जो करंट अफेयर उसके रिगार्डिंग में बात कर लीजिए, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ताकि एक आपको ओवरव्यू मिलता रहे कि करंट अफेयर में कौन सा न्यूज़ अभी करंट में चल रहा है, जिसके रिगार्डिंग में आपसे क्या है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेस पे क्या है क्वेश्चंस बन सकता है। अब देखिए, आज की वीडियो में हम कौन कौन से न्यूज़ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे इंडिया के जो स्पोर्ट्स है, यानी कि स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग में न्यूज़ देखेंगे, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर जो फोर्थ एंड फाइनल जो मीटिंग है G20 का, जो कि कहाँ पे, रायपुर में देखने को मिलेगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा क्या बन जाता है, एक इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाता है। फिर अब बात करेंगे जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उनके द्वारा जो आर्टिसंस और जो क्राफ्टमैन है उनके द्वारा क्या है, एक लोन इंटरेस्ट कितने 5% पे दिया जा रहा है और 8% की जो सब्सिडीज दी जा रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एक नेशनल न्यूज़ के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है और इसको आप इकोनॉमिक से भी कनेक्ट करके रख सकते हो। फिर बात करेंगे स्पोर्ट्स के बारे में कि जो एक वोमेन है, वो जो एयर राइफल्स चैंपियनशिप था उसमें उनके द्वारा 10 मीटर के उस गेम में क्या है, उनको गोल्ड मेडल मिला, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर जो अगर हम बात करते हैं नोवेल बॉक्स अर्स बेस्ट डिजिटल जो एक्सपी प्लेटफॉर्म है, उसके द्वारा जो मुंबई में 5th एनुअल इंडियन एक्सपी समिट में अवार्ड दिए जा रहे थे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 73rd बर्थ एनिवर्सरी पे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा जो प्राइम मिनिस्टर के बर्थडे के ओकेजन पे किया है, जो बीजेपी के द्वारा एक इंटेंटेड किया गया स्पेशल कैंपेन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंडिया वर्सेस श्रीलंका का जो हाईलाइट मैच था एशिया कप के बारे में, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर हम आपको पता होगा कि दो दिन पहले क्या है, इंडिया वर्सेस श्रीलंका का एशिया का फाइनल था, जिसमें हमने इस श्रीलंका को मात्र 50 रन पे ऑल आउट कर दिया था और हमारी जो टीम थी वो टोटल 10 विकेट से फाइनल जीत कर गए। तो इसके साथ ही क्या है, इंडिया ने 8वां टाइटल जीत लिया था। जीत लिया है किसका, एशिया कप का। अब देखिए, बात करते हैं हम एशिया कप के बारे में। अगर हम एशिया कप के बारे में बात करें तो जो हमारा एशिया कप जो हमारा चैंपियनशिप है, या आप इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप क्रिकेट भी कहते हैं, तो इसमें आपको 25 मेंबर्स देखने को मिलेगा। ये हर साल यानी कि हर 2 साल में कंडक्ट कराया जाने वाला एक एशिया कप गेम है, यानी कि हर 2 साल में क्या है, कंडक्ट कराया जाता है। इसकी जो स्थापना की गई थी, जो फाउंडेट की गई थी, वो कब किया गया था, 1983 में। फिर एक चीज ये भी याद रखिएगा कि इसका जो फर्स्ट एडिशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था। अगर हम बात करते हैं तो रोथमस एशिया कप जो हेल्ड किया गया था, यानी कि ACC, तो वो कहाँ पे किया गया था, 1984 में। तो UAE यानी कि अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा अरब कंट्री है, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, वहाँ पे कंडक्ट कराया गया था। और आज के टाइम पे जो इसके प्रेसिडेंट हमें देखने को मिलते हैं, वो कौन देखने को मिलता है, जैसा देखने को मिलता है। तो ये आपका किसके रिगार्डिंग में हो गया, स्पोर्ट्स न्यूज़ के रिगार्डिंग में हो गया। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो हेडलाइंस न्यूज़ है, इसमें अगर हम बात करते हैं फोर्थ और जो फाइनल मीटिंग है G20 का, वो कहाँ किया जाएगा, इंडिया की प्रेसिडेंसी में रायपुर में कंडक्ट कराया जाएगा। तो इस मीटिंग की बात करते हैं तो ये 2 दिन की एक मीटिंग रहेगी, जिसमें कि जो भी ग्रुप्स हैं, जो मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं G20 के, जो लीडर्स इसमें जो शामिल होंगे, जो भी ग्रुप फैसिलिटेट्स है उस पर डिस्कस करेंगे। लेटेस्ट जो ग्लोबल इकोनॉमिक है आउटलुक एंड जो पॉलिसी गाइडेंस है किसकी, जो माइक्रो इकोनॉमिक इशू है उसके रिगार्डिंग पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आप 12th क्लास में अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको 2 टाइप्स के इकोनॉमिक्स पढ़ने को मिलता है, एक है माइक्रो, एक है माइक्रो। माइक्रो की बात करते हैं, यानी कि जो हम MICRO माइक्रो की बात करते हैं, तो वो छोटे स्तर पर हम क्या करते हैं, जब स्टडी करते हैं, यानी कि पर्टिकुलर एक फार्म की बात करते हैं, एक कंट्री की बात करते हैं, या किसी एक इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो उसको हम
माइक्रो इकोनॉमिक्स में उसकी स्टडी करते हैं, लेकिन जब वही हम लार्ज स्केल पर जब हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो वो हमारा कहलाता है माइक्रो। सॉरी, यहाँ पे मैंने माइक्रो में कंट्री का नाम लिया था, तो वो माइक्रो में आएगा, नहीं कि माइक्रो में। तो देखिए माइक्रो में हम वर्ल्ड लेवल पे जो भी इकोनॉमिक इशू है, जिसमें हम कंट्री, पूरे एक कंट्री की बात कर सकते हैं या हम ग्लोबल लेवल पे बात कर सकते हैं, तो जब हम उस पर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, स्टडी करते हैं, तो वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। तो जो G20 की जो फाइनल मीटिंग होगी जो कि रायपुर में होगी, तो जो भी माइक्रो इकोनॉमिक इशू है या हम पॉलिसी गाइडेंस के रिगार्डिंग में बात करते हैं, तो इन सब पे क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। देखिए अगला जो न्यूज़ है कि हमारी कंट्री की जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया है, जो इतने भी जो आर्टिसियंस यानी कि जितने भी जो बात करते हैं कलाकार हैं या जो क्राफ्ट्समैन है, क्राफ्ट्समैन मतलब होता है जो अपने हाथों से कोई चीज वस्तु को जब बनाते, तो उनके द्वारा क्या है, एक विश्वकर्मा योजना के तहत क्या उन्हें 5% इंटरेस्ट रेट पे क्या है लोन दिया जाएगा। फिर इसमें यह भी कहा गया है कि गवर्नमेंट ऑलरेडी फिर क्या करेगी, उस पर 8% की सब्सिडी भी क्या करेगी, लोन्स पर प्रोवाइड कराएगी, इसके तो जो हमारा विश्वकर्मा योजना है उसके तहत। नेक्स्ट जो हमारा हेडलाइंस न्यूज़ है, देखिए इसमें क्या है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं इसमें जो हमारे एवेलिन यानी कि इलावेलिन वलार रिवन है, उनके द्वारा क्या है, जो महिलाओं की 10 मीटर की एयर राइफल कॉम्पिटिशन जो चल रहा था, जो मैच चल रहा था, उनमें उनके द्वारा क्या है, गोल्ड मेडल जीता गया है। अब देखिए जो इंडियन शूटर जो हमारी एलवेनी थी यानी कि एला वेनिल, उनके द्वारा क्या है गोल्ड मेडल जो जीता गया वो 10 मीटर एयर राइफल था। और ये इवेंट किस में था, ISSF पे बात करते हैं, जो कि वर्ल्ड कप था, कब, 2023 का। तो इसमें अगर हम बात करते हैं राउंड दे जो जानेरियो था, कहाँ, ब्राज़ील में ये मैच कंडक्ट यानी कि जो वर्ल्ड कप था यानी कि जो एयर राइफल का जो वर्ल्ड कप था वो कहाँ पे सबमिट कराया जा रहा था, ब्राज़ील में कंडक्ट कराया जा रहा था। फिर जो हम बात करते हैं जो इलावेलिन थी, उनके द्वारा 252.2 स्कोर उसमें किया गया था, कितने, 24 शॉट्स में। 24 शॉट्स में उनके द्वारा कितना 252 स्कोर किया गया था, और इसके साथ ही वो क्या है गोल्ड मेडल जीत करके आई। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है इसमें अगर हम बात करते हैं तो नोवेल वॉक्स और जो कि बेस्ट डिजिटल CP प्लेटफॉर्म है, उनके द्वारा क्या है 5th एनुअल इंडियन XP समिट में क्या है मुंबई के अंदर उन्हें अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और देखिए ये जो अवार्ड रिसीव किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, मिस्टर अमित गांधी के द्वारा। मिस्टर अमित गांधी के द्वारा क्या है इस अवार्ड को रिसीव किया गया। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है 73rd जो बर्थ एनिवर्सरी है हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो उस ओकेजन्स पे क्या है बीजेपी के द्वारा एक अभियान शुरू किया गया, एक स्पेशल कैंपेन शुरू किया गया जिसका नाम रखा गया है सेवा पख्ट यानी कि पखवाड़ा, जो कि किस पे होगा, नामक ऐप पे होगा। इस कैंपेन की बात करते हैं तो 6 से ज़्यादा एक्टिविटीज़ इसमें होंगी, जिसमें पार्टी जो जितने भी जो नागरिक हैं, सिटीजन है, वो क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसमें प्राइम मिनिस्टर की जो 73rd बर्थ एनिवर्सरी उस पर वो क्या कर सकते हैं, विशेष या बात कर सकते हैं, उनको बधाई दे सकते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं ये जो हमारा सेवा पखवाड़ा है ये कब तक चलेगा, ये 2 अक्टूबर तक कंटिन्यू रहेगा। अब देखिए 2 अक्टूबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, हर साल महात्मा गांधी की जो बर्थ एनिवर्सरी है यानी कि गांधी जयंती हम सेलिब्रेट करते हैं। इसमें प्राइम मिनिस्टर ने खुद अपने जो जन्मदिन था उस पर कई विकास पहलों को क्या है शुभ आरंभ करने का यानी कि शुभ आरंभ करने का किस्से इसमें थे। तो ये था हमारा कौन सा आज का लास्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइंस न्यूज़। मुझे उम्मीद है कि हम जो भी इंपॉर्टेंट हेडलाइंस न्यूज़ डिस्कस करें वो आपको शॉर्ट वीडियो में पसंद आ रही होगी। यदि वीडियो पसंद आ रही है या आपको वीडियो के रिगार्डिंग में कोई भी सजेशंस देना है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।